अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नॉर्मल मशीन को आप किस तरह से ऑटोमेटिक मशीन में तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि एक नल की छोटी सी आपकी शॉपिंग की प्रॉब्लम को किस तरह से दूर कर सकती है। आलू मैशर का अनोखा जुगाड़ लगाएंगे जो कि मिर्चों का ऐसा इस्तेमाल जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे जबरदस्त हैक्स और आइडिया होंगे जो कि आपके डेली लाइफ के कामों को बहुत आसान करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आप भी इन हैक्स से फायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पहली टिप जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, डेली रूटीन में जब हम लहसन और ये वगैरह ये छीलते हैं तो बाज़ ख़वातीन को इसको छीलते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसको छीलते वक्त ना उनके हाथों में भी दर्द होने लगता है। आज मैं इसको छीलने का बहुत आसान तरीका आप लोग को बताऊंगी, आपके हाथों में दर्द भी नहीं होगा और 100% वर्क करने वाली टिप है। सबसे पहले आपने जो लहसन छीलना है इसकी कलियाँ आपने अलग कर लेनी है और आपने इसको इस तरह से छुरी की मदद से कट लगा लेना। उसके बाद आप एक शॉपर ले लें, लहसन को इसके बीच में आपने इस तरह से डाल देना है। ऊपर से आपने इस शॉपर को इस तरह से गिरा लगा के बंद कर लेना है और इस तरह से हाथों में लेकर आपने सारे लहसन को अच्छी तरह से मसल लेना है। थोड़ी देरी जब आप इसको रब करेंगे तो उसके बाद आपका लहसन बहुत आसानी से छिल जाता है। ये छीलने का बहुत आसान तरीका है। इससे एक तो आपके हाथ भी गंदे नहीं होते, लहसन बहुत आसानी से हमारा छिल जाता है। लहसन को साफ़ करने का नहायत आसान तरीका है। तो अगर आपको भी लहसन छिलना मुश्किल लगता है तो आप इस टिप को ज़रूर से ट्राई करें। इंशाल्लाह ट्राई करना है, ढेरों ढेर लहसन आप बहुत कम वक्त में आसानी से छील सकते हैं। तो ये लहसन को छीलने का नहायत आसान तरीका है। इसकी मदद से आप ढेरों ढेर लहसन बहुत कम वक्त में आसानी से बिना हाथ लगाए छील सकते हैं। आपके हाथों में भी दर्द नहीं होगा और बहुत सारा लहसन भी कम वक्त में आपका छिलकर रेडी हो जाता है। तो आप इस टिप को ज़रूर से ट्राई करें। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आज मैं आपको पायोडीन का बहुत ही ज़बरदस्त से इस्तेमाल बताऊंगी जो आपके पैसे की भी बचत करेगा और आपके वक्त को भी ज़ाया होने से बचा लेगा। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने घी ले लिया है। इसके बीच में हम थोड़ी सी पायोडीन को यहाँ पर ऐड कर देंगे। पायोडीन ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पायोडीन ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अगर इसका कलर प्रॉपर तौर पर रेड हो जाता है तो इसे आप बहुत अच्छे से गेस कर सकते हैं कि जो घी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो नकली है या असली है। अगर ये घी नकली होता है तो ये कलर पूरी तरह से रेड हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कलर हल्का सा चेंज हुआ है, रेड नहीं हुआ कम्प्लीटली, यानी कि ये घी असली है। जो कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है ये पायोडीन की कलर की वजह से हुआ है। अगर ये नकली घी होता तो ये टोटली रेड हो जाता। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से देसी और नकली घी की पहचान कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो चावलों के इस तरह के थैले से रिलेटेड है। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह के कंटेनर वगैरह नहीं होते कि जिनमें हम चावल स्टोर करके रखें, तो हम इसी तरह से थैलों में छोड़ देते हैं। जब ये चावल हम इसी तरह से छोड़ देते हैं तो इनमें कीड़े मकोड़े बहुत घुस जाते हैं। स्पेशली जो है मानसून के मौसम में कीड़े वगैरह चीज़ों में बहुत जल्दी घुस जाते हैं। तो आज मैं इससे बचने का आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। आपने इस तरह की लाल मिर्चें हम सब लोगों के घरों में होती हैं, 2 से 3 लाल मिर्चें लेके ना आपने अगर कोई भी अगर चावल वगैरह इस तरह से खुले रखें तो उसके बीच में ऐड कर देनी है। इससे इसमें कीड़े वगैरह नहीं घुसेंगे और ये सेफ रहेगा। मेरी नेक्स्ट टिप इस कंटेनर को सील लॉक करने से रिलेटेड है। तो इस तरह के अगर कंटेनर्स को या शॉपिंग बैग्स वगैरह को हम खुला छोड़ दे तो इनमें जो है वो कीड़े वगैरह जाने के चांस और नमी जाने का चांस ज़्यादा होता है। इसके अलावा भी अगर ये गिर जाए तो इनमें से चीज़ें वेस्ट होती हैं। तो आपने कुछ इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इस तरह की एक चुटकनियाँ हमारे घरों में वैसी पड़ी होती हैं उसको लगा दें। इससे चावल आपके कहीं पर भी रखेंगे तो ये सेफ रहेंगे। और इनमें से कि जार से रिलेटेड है तो इस तरह के जार को अगर हम धो लें तो इसको ड्राई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर हम इसको इस तरह से रहने दें तो भी हवा क्रॉस नहीं होती और इसके गिरने टूटने का भी खतरा होता है। तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी जिससे एक तो इसमें से स्मेल भी नहीं आएगी, दूसरा ये जार बहुत आसानी से हमारे ड्राई हो जाए। आप चाहें तो बड़ी मशीन, बड़े जूसर जार को भी इसकी मदद से बहुत आसानी से ड्राई कर पाएंगे। तो इस तरह के आलू मैशर हम सब लोग के घरों में होते हैं तो ये फैंसी पड़े होते हैं, इसके बीच आप इस तरह की मशीन को रखकर बहुत आसानी से ड्राई कर सकते हैं। आप चाहे तो बड़े जग को भी इसमें रखकर ड्राई कर सकते हैं। ये टिप जो आप लोगों को बहुत काम आने वाली है। आप जब शॉपिंग पे जाते हैं तो नलकी का ये इस्तेमाल आपको हैरान कर देगा, आपके रुपए पैसे की भी बचत करेगा और आपकी बहुत बड़ी टेंशन को भी दूर कर देगा। तो आज की जो टिप है वो नलकी से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बाहर शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो बाज़ बच्चों को साथ लेकर नहीं जाते, उनके लिए कोई जूता वगैरह पसंद कर ले तो या तो अक्सर वो तंग होते हैं या अक्सर बहुत छोटे होते हैं। तो आपने एक छोटा सा काम ज़रूर से करना है। जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो आपने बच्चों के जो पाँव का साइज़ है या जूते का साइज़ है उसके बराबर धागा इस तरह से तोड़कर साथ में रख लेना है। इससे कभी भी जो आपका जूता है वो छोटा या तंग नहीं होगा, एग्जैक्ट साइज़ का जूता आपका आता है। तो इस तरह से बहुत आसानी से अगर बच्चे आपके साथ नहीं है तो आप उनके लिए जूते वगैरह ख़रीद सकते हैं। ये मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो आप लोग के बहुत काम आने वाली है। जब भी हम मशीन में सरफ वगैरह डालते हैं तो इसके पैकेट को हम फेंक देते हैं। तो इसके पैकेट को आपने फेंकना नहीं, इसको भी आपने मशीन में ऐड करना है। इससे जो झाग है वो बहुत अच्छी बनती है। मेरी नेक्स्ट टिप जो है नमक से रिलेटेड है और ये आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बनाने वाली है, आपकी बहुत बड़ी मुश्किल को दूर करेगी। मशीन में सरफ डालने के बाद अगर आप थोड़ा सा नमक ऐड कर दे तो इसके आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। चिकनाई वाले कपड़ों से नमक की वजह से चिकना बहुत अच्छे से निकल जाएगा, सरफ अच्छी तरह से अपना काम कर पाएगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि अक्सर हम रंग वाले कपड़े डालते हैं तो रंग वाले कपड़े डालने के बाद ही फ़ौरन
से जो है पानी गंदा हो जाता है, कपड़ों का रंग जो है वो झाग में आ जाता है। तो इससे जिन कपड़ों का रंग निकलता है वो ये उन कपड़ों का रंग भी ख़राब नहीं होगा और आपकी झाग भी ख़राब नहीं होगी। तो आप अच्छी झाग बनी है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। किस तरह से आप अपनी नॉर्मल मशीन को ऑटोमेटिक मशीन में तब्दील कर सकते हैं और किस तरह से अपने काम को आसान बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करूँगी जिसकी वजह से आपको काम भी कम करना पड़ेगा और आप नॉर्मल मशीन को जो है वो ऑटोमेटिक मशीन में बहुत आसानी से तब्दील कर सकेंगे। मशीन यहाँ पर पूरी तरह से चल चुकी थी, तो यहाँ पर मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए मैंने सारे कलरफुल कपड़े डाले हुए थे और अब मैं आपको इसकी झाग भी चेक करा देती हूँ। इसकी झाग बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, ना ही इसके कपड़ों का कलर आया। तो आप नमक डालकर एक बार ज़रूर से ट्राई करें। जब आपके कपड़े पूरी तरह से फिर जाते हैं तो आज मैं आपको वो तरीका बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आपका काम आसान हो जाएगा। आप अपनी नॉर्मल मशीन को किस तरह से ऑटोमेटिक मशीन में तब्दील कर सकते हैं। जब आपके कपड़ों का चक्कर कंप्लीट हो जाए तो आपने कपड़ों को डायरेक्टली सर्फ वाले पानी में से निकाल कर स्पिनर वाली साइड पर डाल देना है। स्पिनर वाली साइड पे आपने कपड़ों को डाल देना है, साथ में आपने पानी का पाइप भी लगा देना है और स्पिनर को आपने ऊपर से चला लेना है। इस ट्रिक को इस्तेमाल करके आप कई सारे कपड़ों को बहुत आसानी से धो सकते हैं। आपको ऑटोमेटिक मशीन की ज़रूरत नहीं, आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपको निचोड़ने की भी ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी। तो होपफुली मेरा आज का आइडिया मेरी बहनों को पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सपोर्ट और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।